इस वीडियो को देखने के बाद से आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसे एक ही सीपीयू से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कराएंगे, यानी कि थिन क्लाइंट कैसे हम बनाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश मिश्रा और मैं आपको बताने वाला हूँ थिन क्लाइंट मॉडल के बारे में कि थिन क्लाइंट मॉडल कैसे बनाएंगे, एक सिंगल सीपीयू से मल्टीपल मॉनिटर्स कैसे हम कनेक्ट कराएंगे, किन डिवाइसेस की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो आपको अगर ये वीडियो और ये थिन क्लाइंट मॉडल के बारे में जानना है और आपको इस कनेक्टिविटी को इस्टेब्लिश करना है तो आप हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको दिखाऊंगा ये मॉडल कैसे काम करता है, कैसे हम इसे कनेक्ट कराते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश मिश्रा और मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ थिन क्लाइंट मॉडल के बारे में। वैसे थिन क्लाइंट मॉडल के लिए सबसे पहले तो हमको एक सीपीयू चाहिए होता है। सीपीयू जो है वो i3 का मिनिमम होना चाहिए। i3 में बेस्ट आपको प्रोसेसिंग मिल जाएगी और आपको i3 के साथ साथ 10th जनरेशन वगैरह का आप सीपीयू लेंगे। 8 GB का रैम इसमें होना चाहिए। 8 GB का रैम होगा तो परफॉर्मेंस बेटर आएगी। जितने आपको मॉनिटर चाहिए, आप जितने टर्मिनल को ऐड करना है कैपेसिटी के हिसाब से उतने टर्मिनल आप जोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप i3 पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 कंप्यूटर जोड़ें तो बेटर होगा। इसके फ़ायदे क्या हैं थिन क्लाइंट मॉडल के? थिन क्लाइंट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको जितने थिन क्लाइंट दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उसमें एक ही सीपीयू लगा हुआ है। आपको पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है, यानी बिजली की खपत कम हो जाती है और ये डिवाइस जो है आपका इन्वर्टर से भी रन करने लगता है, यानी एक इन्वर्टर से ही आप 10 कंप्यूटर को चला सकते हैं यूजिंग थिन क्लाइंट मॉडल। कितने का खर्चा आता है, कितने डिवाइसेस इसमें लगते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। देखिए इस कंप्यूटर में यानी इसमें सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सीपीयू चाहिए जिसमें i3 और 8 GB का मिनिमम रैम चाहिए होता है और हमें मॉनिटर चाहिए होता है। जितने मॉनिटर आपको जोड़ने होंगे उतने मॉनिटर आप लेंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि आप LG का मॉनिटर लें, सैमसंग का लें, जैब्रॉनिक्स का लें। आपको जितना पैसा मिला है यानी जितने पैसे का आपका बजट है उस हिसाब से आप मॉनिटर लें। पैसे जो है आप ये नहीं कि आप जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ वही मॉनिटर, LG के मॉनिटर, महंगे मॉनिटर आप इस्तेमाल करें। अगर पैसा है तो आप इससे भी अच्छा मॉनिटर भी ले सकते हैं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको मॉनिटर के साथ साथ जितने आपके पास डिवाइसेस हैं सबके लिए आपको अलग से माउस और कीबोर्ड लेना होगा कि वो इसके बाद से हमारे पास जो थर्ड डिवाइस है वो है हमको वायरिंग वैसी ही करानी होगी, यानी कि वायरिंग कुछ ऐसी हो जहाँ पे एक साथ इतने प्लग लग पाएँ। आप ऐसी वायरिंग कराओगे, 3 पिन वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर वायरिंग थोड़ी सी छोटी है तो। इसके बाद से हमको इस डिवाइस को लेना होता है। यही थिन क्लाइंट मॉडल का डिवाइस है, क्वांटम के नाम से डिवाइस है, बहुत सस्ती डिवाइस है। इसी डिवाइस को आप ख़रीदेंगे, इसके साथ साथ आपको लैन केबल भी लेना पड़ेगा। ये जो मॉडल है यही कनेक्टिविटी में काम में आता है, यही कनेक्ट कराता है। इस मॉडल का जो प्राइस है इस समय 2022 जुलाई के टाइम पे मैं बता रहा हूँ, इसका जो प्राइस है वो है 2100 से 2200 के आसपास। तो आप 2200 और अब आपको ये होलसेल प्राइस है, रिटेल में आपको ये 2500 तक का मिलेगा। तो आप देख पाएंगे कि मेरे पास जितने डिवाइसेस हैं सब पे मैंने थिन क्लाइंट लगा के रखा हुआ है। ये उसी क्वांटम थिन क्लाइंट से चल रहे हैं। सबके लिए आपको अलग अलग केबल बनाना पड़ेगा, जो कि केबल के लिए ये केबल जो है यहाँ पे एक स्विच है, इस डिवाइस से कनेक्ट है। अब ये डिवाइस कहाँ से कनेक्ट है, तो एक केबल ये ब्लू कलर का देख रहे हैं जो मेन सीपीयू से आया हुआ है और यहाँ से इस स्विच में ये केबल लगा हुआ है। बाकी सारे के सारे केबल निकल के हर एक थिन क्लाइंट में एडेड है। तो यानी आपको सारे कंप्यूटर अपने टेबल पे सेट कर लेने हैं। बाकी पीछे थिन क्लाइंट को कसने की जगह है, यहाँ पे मॉनिटर में पीछे जगह होती है, यहाँ पे आप स्क्रू के थ्रू आप यहाँ पे कस लेंगे। कसने के जस्ट बाद आप केबल लगाएंगे, इस केबल को स्विच से कनेक्ट करेंगे और जो ये स्विच है, स्विच 500-700 का आता है, छोटा मोटा स्विच आप खरीदेंगे, उसके बाद से उसका केबल आप अपने सीपीयू में लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा डिवाइस सारा का सारा कनेक्ट।
अब इतना से ही हमारा डिवाइस नहीं चलने लगेगा। ये रहे कि यहाँ पे देखिए इसमें पोर्ट्स जो दिए हुए हैं ये पावर पोर्ट्स हैं, यहाँ से ये क्वांटम में ऑन ऑफ होने के लिए होता है। ये लैन केबल के है, अगर लाइट अगर जल रही है यानी ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये VGA केबल है जो कि मॉनिटर से निकलेगा और ये यहाँ पे थिन क्लाइंट में सेट हो जाएगा। ये अगर वीडियो आप देखते हैं तो खुद भी सेट कर लेंगे। यहाँ पे आपके 4 पोर्ट दिए हुए हैं USB के, USB यहाँ पे आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। बस इतना का ही काम है। ये आपने कनेक्ट कर लिया है तो आप डिवाइस को कंप्यूटर से ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल अब इतना हमने हार्डवेयर बना लिया, हार्डवेयर कनेक्ट कर लिया, मेरे सारे के सारे मॉनिटर कनेक्ट हो गए। इसके बाद से मैं क्या करूँ? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने एक CPU लिया है, मैंने मॉनिटर्स लिए हैं सारे के सारे, मॉनिटर के साथ साथ मैंने ये क्वांटम का डिवाइस, ये आपका एन कंप्यूटिंग के नाम से भी डिवाइस आता है। बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उनको आप लीजिए। 2 से 2,500 का डिवाइस ये आएगा। आप लैन केबल लीजिए, ये यहाँ पे RJ45 से कनेक्ट कीजिए कनेक्टर से, नहीं तो किसी दुकान पे जाएंगे तो वो कनेक्ट कर देगा 10-20 रुपये लेके। बाकी आपको इसका अडाप्टर लेना पड़ेगा, अडाप्टर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा करंट में। उसके बाद से आपका मॉनिटर तो लगा ही रहेगा, फिर आप कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह सब जोड़ के इसे कनेक्ट कर लें। इसके बाद से आप क्या करेंगे? इसके बाद से आप मेन कंप्यूटर पे आएंगे। मेन कंप्यूटर पे आने के बाद से क्या करेंगे मैं आपको वही दिखा रहा हूँ कि हम मेन कंप्यूटर में आने के बाद से क्या करेंगे। तो मैं इसे सबसे पहले मेन कंप्यूटर में आने के बाद से यहाँ पे जाके मैं माई कंप्यूटर पहले खोलूँगा। आप माई कंप्यूटर खोलेंगे और माई कंप्यूटर ये जो दिस PC दिखाई दे रहा है, दिस PC पे क्लिक करेंगे राइट और हम चलेंगे मैनेज पे। यहाँ पे मैं मैनेज पे जा रहा हूँ। तो मैनेज पे जाने के बाद से मेरा मैनेज अभी ओपन होके आ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है। तो यहाँ मैनेज में जाने के बाद से आप जो है देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको व्यू हो रहे हैं, जिसमें आपको यूज़र्स में जाना है। तो यहाँ पे मैं यूज़र्स में जाता हूँ और यूज़र्स में जाने के बाद से यहाँ पे यूज़र बनाना होता है। यूज़र बनाने के लिए आप राइट क्लिक करना है यहाँ पे और न्यू यूज़र कर देना है। यहाँ यूज़र बन जाएगा, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। और यहाँ पे यूज़र मस्ट बी चेंज, यहाँ पे जो है मस्ट जो है इसे हमें क्लिक कर देना है कि ये जो है पासवर्ड बार बार ना मांगे, बाकी यूज़र ऐड करके इसे छोड़ देना है। अब यहाँ पे हम इतना करने के बाद से हम चलेंगे राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में चलने के बाद से यहाँ पे रिमोट सेटिंग में हम चलेंगे। रिमोट सेटिंग में चलने के बाद से यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे अलाउ रिमोट कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर, सारे यूज़र को यहाँ से हम अलाउ करेंगे। यहाँ जाने के बाद से ऐड का ऑप्शन आपका आएगा, यहाँ से आप एडवांस में जाके यूज़र को सर्च करके और यहाँ यूज़र को कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद से ये लोकेशन वगैरह पूछेगा, या फिर आप यूज़र का नाम टाइप करके यहाँ पे यूज़र 1 यूज़र 2 या जिस नाम से है कनेक्ट करा के आप ओके कर देंगे, आपके यूज़र सारे कनेक्ट हो जाएंगे, पासवर्ड भी पड़ जाएगा। अब इतने से ही कनेक्शन तो हमारा कंप्यूटर में ये एन कंप्यूटिंग चलना नहीं है। देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, मैं 4 GB पे भी इसे चला रहा हूँ। आप इसे चला सकते हैं आसानी से। अभी बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है कि क्या विंडोज़ 10 पे ये एन कंप्यूटिंग चलता है? तो देखें यहाँ पे विंडोज़ 10 पे मेरे सारे एन कंप्यूटिंग डिवाइसेस रन कर रहे हैं। तो विंडोज़ 7 पे भी चल सकता है और विंडोज़ 10 पे भी चल सकता है। इसके बाद से आप क्या करेंगे, तो एक RD रैपर की फ़ाइल आती है, वो क्वांटम के साइट पे मिल जाएगी, आपको वही डाउनलोड करना है। ये पासवर्ड और ID यहाँ पे लिखा हुआ है RD रैपर। इस फाइल को आप उठाएंगे और इस फाइल को आप रन करा देंगे। इसे रन कराने के बाद से ये आपका कंप्यूटर सबको कनेक्ट कर लेगा, यानी कि ये CPU जो है इन सबको कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट करने के बाद से अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद से अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ओके किया है कनेक्ट। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो क्लाइंट नेम वगैरह मांगेगा। तो ये जितनी चीज़ें मांगा है आप एज इट इज़ दे दीजिए। यहाँ पासवर्ड मैंने 1 2 3 अपने कंप्यूटर का रखा है, और आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर की IP जाननी है। IP यहाँ पे देना ज़रूरी है, किससे हम कनेक्ट हैं। तो मैं विंडो के साथ R प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ IP config। जैसे ही IP कॉन्फ़िग करेंगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा CMD
डी, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला है और यहाँ पे जाने के बाद से आप टाइप करेंगे IP config। IP कॉन्फ़िग करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 192.168.1.100 ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 192.168.1.100 ये IP आपको यहाँ पे दे देनी है। कभी कभी आपको IP नहीं मिलेगा तो आपको माइक यहाँ पे टास्क बार पे जाना है और ये जो नेटवर्क का प्लेस है यहाँ से नेटवर्क प्लेस में चले जाना है और यहाँ जाने के बाद से आपको चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाके और यहाँ से आपको IP सेट कर देना है। प्रॉपर्टी में जाएंगे आप, IPv4 में जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग IP और यही IP आप दे के ओके कर देंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद से आप क्या करेंगे, IP देने के बाद से अब हम आते हैं अदर कंप्यूटर पे। अदर कंप्यूटर पे यानी जिस कंप्यूटर को कनेक्ट करना, जहाँ पे आपने थिन क्लाइंट मॉडल लगाया है, कनेक्ट किया है, वहाँ पे जो है आप जाएंगे और यहाँ पे न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद से ये सारी डिटेल आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद से आपको सेटिंग में जाना है और फिर आपको IP देना होता है। ये IP इस कंप्यूटर की है जिस पे मैं इस समय सेलेक्ट किया हुआ हूँ। ये आप IP हर एक कंप्यूटर में देंगे। IP चेंज होती जाएगी। 192.1.112 है तो अगले का देखिए यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है। सेटिंग में चलते हैं तो यहाँ पे IP आप पाएंगे 113। तो आप ऐसे ही IP सबकी चेंज करेंगे। सबनेट मास्क एज इट इज़ रहेगा और ये जो IP आप देख रहे हैं रूट, ये आपके मेन कंप्यूटर का IP होगा। इसके बाद से आप सेव कर देंगे और कनेक्ट कराएंगे। जैसे ही आप कनेक्ट कराएंगे आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएगा और आप थिन क्लाइंट मॉडल को अपने कंप्यूटर पे रन करा लेंगे। यानी आप एक ही साथ एक से ज़्यादा कंप्यूटर अपने CPU से चला पाएंगे और बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर पाएंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप जो है ये मॉडल आप चलाएं अपने पास। अब देखिए मेरे पास दोनों मॉडल अवेलेबल हैं। मेरे पास थिन क्लाइंट भी अवेलेबल है और मेरे पास नॉर्मल PC भी अवेलेबल है जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक PC है जो कि सिंगल PC है, यहाँ पे ना थिन क्लाइंट है। अब इससे क्या नुकसान होता है, अगर मैं ऐसे कंप्यूटर को चलाता हूँ तो क्या होगा, ये नुकसान मैं आपको बताता हूँ। अगर देखिए ये मेरे डिवाइसेस हैं, यहाँ पे जो है आराध्या मिश्रा अपना जो है ये गेम खेल रही हैं। आराध्या मिश्रा किस क्लास में पढ़ती हैं? थर्ड में। इनको बहुत अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर का। वैसे नॉलेज इतना ही देखिए कि ये कंप्यूटर पे गेम खेल सकती हैं। तो ये जो है आप अगर ये मॉडल आप इस्तेमाल करते हैं तो इस मॉडल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगेगी, क्योंकि ये भी CPU लाइट लेगा, मॉनिटर भी लाइट लेगा, ये भी CPU लाइट लेगा, मॉनिटर भी लाइट लेगा। तो बहुत ज़्यादा लाइट का खपत होगा। इसलिए इसको न करने की बजाय आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो इस मॉडल को चलाने से पहले 4 बार सोचें, क्योंकि अगर आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेंगे तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको इस मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी CPU और मॉनिटर दोनों के दोनों अवेलेबल हो। ये वीडियो आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी सोंदा देवरिया से और मैं यहाँ का एक टीचर हूँ दुर्गेश मिश्रा, जो आपको आइडियाज़ देता हूँ कि कैसे आप बनाएंगे किसी सामान को, कैसे किसी बिज़नेस को डेवलप करेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिखें।